नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अधीरा पिंक इज पावरफुल। ललिता पवार हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाएं निभाई थी। उनका अभिनय इतना सशक्त और सजीव था कि फिल्में देखकर लगता ही नहीं था कि वह अभिनय कर रही हैं। आपको बता दें कि आज ललिता पवार का जन्मदिन है। अपने अभिनय से ललिता पवार दर्शकों के मन में इस कदर छा जाती थी, सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी उनकी चर्चा घंटों तक किया करते थे। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में नासिक में हुआ था। उनका बचपन का नाम अंबिका था। फिल्मों में उन्हें ललिता के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव शगुन और माता का नाम अनुसुईया था। ललिता एक संपन्न घराने से थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। वो फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग में इतनी इम्प्रेस्ड हुआ करती थी। एक बार उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में जाकर एक डायरेक्टर से अपनी तस्वीर खींचने को कहा और फिल्म डायरेक्टर को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी कि उन्हें रोल मिल गया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ललिता उस फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिर्फ 9 साल की उम्र में काम कर रही थी। वो शख्सियत जिस स्क्रीन पर आते ही लोग डरने लगते थे, वो खड़ूस सास के किरदार में उतनी ही जमती थी जितनी वो ममता भरी माँ के रूप में दिखती थी। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा जा जा। ललिता पवार जब स्क्रीन पर हीरो हीरोइन को डांटती थी तब ऐसा लगता था मानो घर का ही सीन चल रहा है। ललिता पवार ने अपने सभी रोल इसी तरह निभाए हैं। ऐसे ही वो रामायण की मंथरा भी बनी थी। ललिता पवार के कैरेक्टर मंथरा को लोगों ने कुछ इस तरह से लिया था कि असल जिंदगी में भी उन्हें उस किरदार के लिए लोग ताने मारने लगे थे। ललिता पवार की एक्टिंग देखकर आखिरकार कौन दीवाना ना हो, पर पर्दे पर ऐसे रोल निभाने वाली ललिता पवार असल जिंदगी में गम के साए में डूबी थी और उनके सामने जिंदगी ने बहुत सारी परेशानियां रखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1942 में जंगे आज़ादी के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था और भगवान दादा ने ये थप्पड़ इतनी तेजी से मारा कि उनके कान से खून निकलने लगा। उनकी आंख के पास की एक नस फट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें गलत ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद ललिता पवार की एक तरफ की बॉडी को लकवा लग गया, जिसके बाद उनका करियर और उनकी फिल्म लाइन दोनों ही बदल गईं। जब ललिता पवार ने वापसी की तो उन्हें लीड रोल नहीं मिले। उनकी एक आंख हमेशा स्क्रीन पर छोटी दिखती थी और उनकी वो खूबसूरती जिसके कारण उन्हें एक्ट्रेस के रोल्स मिलते थे वो भी चली गई थी। ललिता पवार को सास, माँ, बहन जैसे रोल मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये रोल्स भी बहुत अच्छे से किए। क्यों जल्दबाजी करता है? क्या तू समझता है कि ये खबर सुनकर मैं खुश हो गई हूँ? अरे छाती फट गई है मेरी। ललिता ने इसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की। ललिता का एक बेटा जय भी है जो फिल्म प्रोड्यूसर है। दूसरी शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला और ललिता पवार को कई रोल्स भी मिले और उन्होंने वो रोल्स बहुत अच्छे से भी किए, लेकिन इसके बाद उनके मुंह में कैंसर हो गया और वो पुणे शिफ्ट हो गईं और 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार का निधन हो गया। ललिता पवार की जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई ये रही कि उनकी मौत भी अकेले ही हुई। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब उनके घर पर कोई नहीं था। उनके बेटे ने जब घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया और जब सब घर पहुंचे तब पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता इस दुनिया से जा चुकी हैं। उन्होंने अपने साथ हुई हर घटना का जिंदादिली के साथ सामना किया और कभी पलट कर नहीं देखा। ललिता पवार के हम इस जज्बे को सलाम करते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।